एम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की वसंत, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका 5वां पाठ, चिट्ठियों की अनोखी दुनिया, जिसके लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह। तो बच्चों, ये जो प्रस्तुत पाठ है इसमें क्या है, चिट्ठियों की विचित्र दुनिया से हमारा परिचय कराया गया है, और इसमें ये बताया गया है कि पत्रों का क्या महत्व है और सभ्यता के विकास में इन पत्रों की दुनिया का क्या योगदान रहा है। यहाँ तक कि वैज्ञानिक युग में भी ग्रामीण समाज में इसकी महत्ता कितनी अधिक बनी हुई है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं पत्रों की अनोखी दुनिया। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम मतलब सबसे आधुनिक साधन भी नहीं कर सकता। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस नहीं दे सकता। पत्रों का जो एक नया सिलसिला जब हम करते हैं तो क्या होता है, राजनीति, साहित्य, कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं के जड़ भी पत्र ही होते हैं। तो यानी दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर ही केंद्रित है। अब ये क्या कह रहा है, पत्रों का जो महत्व है, कैसा भी कितने भी नए साधन क्यों न बन जाए, पत्रों के महत्व को हम कम करके नहीं आंक सकते। क्यों नहीं आंक सकते? वो कह रहा है कि जो पत्र जैसा संतोष आपको कभी भी एसएमएस नहीं देगा। कितना भी आप देखो इंपॉर्टेंट एसएमएस तो हम लोग सोचते हैं अच्छा ठीक है हम इसको सेव कर लेंगे, कर पाते हैं नहीं। थोड़े दिनों बाद जब हम अपना फोन सफाई करना शुरू करते हैं हम लोग भूल जाते हैं। यहाँ तक कि हम लोग तो कितनी बार अपनी ही बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी या दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स वगैरह खराब कर देते हैं। लेकिन पत्र अगर होगा, जो आपका रिटन डॉक्यूमेंट है, लिखा हुआ डॉक्यूमेंट, लिखा हुआ दस्तावेज, आप उसको हमेशा संभाल कर रखते हैं। ऐसी भूल हम कभी भी किसी भी जो पेपर है, पेपर वाले जो कागज वाला पे जो लिखित का चीजें होती है, उस पे हम ऐसी भूल नहीं करते कि उसको हम फाड़ के फेंकते। तो वो कह रहा है एसएमएस जैसा संतोष, पत्र जैसा संतोष एसएमएस कभी दे ही नहीं सकता। तो पत्रों द्वारा मनुष्य को संदेश और प्रेरणा दोनों मिलती है। अब ये बताएगा आपको कैसे मानव सभ्यता में इसका योगदान रहा है। पत्रों को विभिन्न प्रांतों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे उर्दू में क्या कहते हैं इसको, खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़ित के नाम से जाना जाता है। बच्चों ये नाम जरूर याद कर लीजिएगा, आपको एग्जाम में ये पूछते हैं। या कई बार क्या करते हैं कुछ टीचर, मैच द फॉलोइंग में इस तरीके की चीजें दे देते हैं कि सही जोड़े बनाओ, तो भी आपको दे देते हैं ये। तो प्लीज ये इसको आप याद करके जाइएगा। 1 वर्ड आंसर में भी आ सकता है और 2 नंबर का प्रश्न भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे चलिए। पत्र हमारी यादों को लंबे समय तक ताजा बनाए रखते हैं। भारत में प्रतिदिन लगभग 4 करोड़ पत्र डाक में डाले जाते हैं, जो कि इसकी लोकप्रियता का प्रमाण है। तो कितने पत्र डाक में डाले जाते हैं? लगभग 4 करोड़ पत्र। ये चीजें मैं आपको इसलिए रिपीट करती हूँ जिससे आपको जेहन में बैठ जाए, याद रहे ये बात। प्राचीन काल में पत्रों को हरकारों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता था। हरकारे कौन होते थे? जो पत्रों को मतलब जो एक पत्र को ले जाके दूसरे स्थान तक पहुंचाने वाले लोग। पहिए के आविष्कार के साथ ही इनकी रफ्तार में काफी बदलाव आया। टेलीफोन विभाग के तार, वायरलेस रेडार ने तो इनकी गति में पंख लगा दिए। पिछली शताब्दी में डाक विभाग ने अपनी व्यवस्था के सुधार और पत्रों को सही दिशा देने का प्रयास किया। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए इसे स्कूली पाठ्यक्रम में भी शामिल किया गया। आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं 5 नंबर का अनुच्छेद और 5 नंबर का पत्र आपको, आप देखिए सीबीएसई ने कभी हमने लोगों ने हटाया ही नहीं आपके सिलेबस में से। क्यों? क्योंकि हम ये कभी नहीं चाहते कि आप लोगों को पत्र लिखना ना आए। यहाँ तक कि जो आप आज ऑनलाइन होने के बावजूद भी जब हम फॉर्मेट भेजते हैं, किसी को शिकायती पत्र भेजते हैं, या हम किसी को कि भाई यहाँ डेंगू के मच्छर फैल रहे हैं, या फिर ये है सोसाइटी के लिए आप कुछ लिखते हैं, तो भी वो कैसा आदान प्रदान रहता है? पत्रों के माध्यम से। तो पत्रों को तो हम कभी नकार सकते ही नहीं, उनकी इंपॉर्टेंस तो कभी कम हुई ही नहीं। विश्व डाक संघ 1972 से 16 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन शुरू किया गया।
आज इस वैज्ञानिक युग में संचार के साधनों के तेज विकास ने पत्रों की दुनिया को प्रभावित तो किया है कि पत्र लिखना कम हो गया। ऐसा तो है कि जैसे हम पहले अपने नाना जी को, दादाजी को पत्र लिखा करते थे, या हम नानी के घर रहने जाते तो अपने पापा को पत्र लिखा करते थे। लेकिन वो कह रहा है ठीक है, मैं मानता हूं कि अब पत्र ना लिख के हम क्या करते हैं, हम सीधी वीडियो कॉल कर लेते हैं, ऑडियो कॉल कर लेते हैं, या फिर हम लोग फोन कर लेते हैं। बहुत ही संचार का साधन बड़ी तेज हो गए। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी इनका महत्व कम नहीं हुआ है। मोबाइल फोन के आविष्कार से पारिवारिक पत्रों की संख्या में तो कमी आई है। जो बात मैं कह रही हूँ आपको कि पिताजी को, नाना जी को, इन सबको पत्र लिखने में तो कमी आई, लेकिन व्यापारिक पत्रों की संख्या, यानी जब बिजनेस के लिए जो लेटर्स हैं, बिजनेस लेटर्स, व्यापारिक पत्रों की संख्या आज भी बरकरार है, बल्कि बढ़ती ही चली जा रही है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसका पत्रों से वास्ता न पड़ा हो। पत्र का इजहार जिसने न किया हो, पत्र का इंतजार न किया हो, या लिखा ना हो, या किसी से लिखवाया न हो। कुल मिलाकर यहां तक कि आप देखते हो, जो आपने कहा कि एग्जाम के लिए मैम हमें शीट निकलवानी है, रीएवैल्यूएशन के लिए, आप एक एप्लीकेशन लिख दीजिए। क्या है वो? पत्र है। अच्छा जी, हम 4 दिन नहीं आएंगे, मेडिकल तो हम लेंगे आपका, पर मेडिकल के साथ एक एप्लीकेशन भी डाल दीजिएगा। क्या है? पत्र है। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि नहीं पत्र की खत्म होती जा रही है। स्कूलों में हर जगह पत्र ने अपनी महत्ता नहीं खोई। कुल मिलाकर प्रत्येक व्यक्ति का किसी न किसी रूप में पत्र से अवश्य ही जुड़ाव रहा है। सैनिकों के लिए पत्र विशेष महत्व रखते हैं। पहले संचार का साधन पत्र ही थे, और अब तो अन्य साधन भी विकसित हो गए हैं। पत्र धरोहर का काम भी करते हैं। अनेक लोग इनका संग्रह करना अपना शौक समझते हैं। बड़े बड़े लेखकों, उद्यमियों, प्रशासकों या किसानों की पत्र रचनाएं आज भी एक अनुसंधान यानी रिसर्च यानी खोज का साधन विषय बनी हुई है। सबसे बड़ी बात, पंडित नेहरू द्वारा इंदिरा गांधी को लिखे हुए पत्र करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। इनकी तो पूरी वो है, आप त्रिमूर्ति भवन जाएंगे तो वहां पे आपको ओरिजिनल पत्र भी मिल जाएंगे, और हर बुक में एक एक चैप्टर तो इनका डला ही हुआ है। तो ये ध्यान रखना, 6ठी क्लास में भी है, जैसे है ना, अक्षरों का वो महत्व। तो मतलब बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो उनका इंदिरा गांधी को उन्होंने लिखे हुए हैं। एसएमएस संदेश संजोकर नहीं रखे जा सकते, पर बड़ी हस्तियों के पत्र यादगार के रूप में सहेज कर रखे जाते हैं। जैसे गांधी जी के पत्र हैं, जैसे नेहरू जी के पत्र हैं। बहुत जो विशेष लोग हैं उनके पत्रों को संभाल के संग्रहालयों में रखा गया है। पत्रों के माध्यम से हम तत्कालीन माने उस समय के देश की, काल की, समाज की जानकारी को बड़े अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अंग्रेजों द्वारा लिखे गए पत्र बाद में बहुत महत्वपूर्ण बन गए। महात्मा गांधी के पास तमाम पत्र महात्मा गांधी इंडिया लिखकर आते थे। अपने पास आए तमाम पत्रों का जवाब वे स्वयं दिया करते थे। उनके जवाबी पत्रों को लोग यादगार के रूप में या फ्रेम में सजाकर रख लेते थे। तो देखो, जिनके पास गांधी जी के पत्र हैं उन्होंने पूरा उनको जड़वा के, फ्रेम करा के रखा हुआ है। तो कितनी अच्छी धरोहर है, कितनी अच्छी यादगार है। पत्रों के आधार पर अनेक किताबें लिखी गई हैं। पत्र दस्तावेज जैसा ही महत्व रखते हैं, जैसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, इसी प्रकार से पत्रों का महत्व रहता है। निराला के पत्र हमको लिख्यो है कहा, पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम आदि इसके प्रमाण हैं। प्रेमचंद नवोदित लेखकों को पत्र के माध्यम से प्रेरित करते थे। नेहरू, गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर के पत्र प्रेरणा स्रोत होते थे। कठिन परिस्थितियों में ये पथ प्रदर्शक यानी हमारा मार्गदर्शन का, हमारे गाइड का काम किया करते थे, जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पत्रों के आदान प्रदान का सिलसिला तेज हुआ। डाक विभाग की गुडविल सबसे अच्छी है। गुडविल सबसे अच्छी क्या मतलब है? मतलब उनको बहुत अच्छा समझा जाता है। विभाग पत्रों को लोगों को जोड़ने का काम करता है। जन जन तक इसकी पहुंच है। शहर के आलीशान महल में जी रहे लोग हों, या पहाड़ी लोग हों, या मछुआरे हों, या राजस्थान प्रांत के, सबको पत्रों का बेसब्री से इंतजार रहता है। डाक विभाग केवल पत्रों को ही लोगों तक नहीं पहुंचाता, बल्कि वह इससे भी जरूरी चीज मनी ऑर्डर तक भी उन तक पहुंचाता है। दूर दराज के क्षेत्रों में मनी ऑर्डर पहुंचने पर ही वहां चूल्हा जलता है। मनी ऑर्डर समझते हो?
मतलब पैसे भेजे जाते हैं। अब जैसे कोई सैनिक है, वो बेचारा अपनी परिवार को, वो तो कहीं दूर रहता है, हाँ तो फोन ही नहीं पहुंच सकता, नेटवर्क ही नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि वो पत्रों के माध्यम से या मनी ऑर्डर के माध्यम से अपने परिवार को पैसे भेजते हैं। तो कह रहा है गरीब बस्तियों में आज भी डाकिये को देवदूत, देवदूत माने ईश्वर का भेजा हुआ दूत, ठीक है, संदेशवाहक, इस तरीके से उनको लोग मानते हैं, क्योंकि उसके आने से ही उन्हें पैसा और उनके घर के चूल्हे जलते हैं, यानी उन्हें अन्य खुशियां मिल जाती हैं। तो इस वजह से जो गरीब बस्तियां हैं उसमें डाकिये को देवदूत के रूप में देखा जाता है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और ये आपसे पूछा जाता है कि कैसे जो गरीब बस्तियां हैं उसमें लोग डाकिये को देवदूत के रूप में क्यों देखते हैं। तो ये बात मैंने आपको बताई। तो ये था बच्चों हमारा चिट्ठी की अनोखी दुनिया। इसके थोड़े से शब्दार्थ मैं आपको बता दूं। अजीबोगरीब, विचित्र, जड़, कारण, आयु वर्ग, उम्र वाले, धरोहर, अमानत, परिवहन के साधन, आने जाने के साधन, ढाणियों, अस्थायी निवास स्थल, मनी ऑर्डर, डाक द्वारा भेजे जाने वाला धन, देवदूत, ईश्वर का संदेश लाने वाला फरिश्ता, अनुसंधान, खोज। तो बच्चों ये था आज का हमारा 5वां पाठ, चिट्ठियों की अनोखी दुनिया। अब हम मिलेंगे छठे पाठ के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।